हमारे घर में एक परंपरा थी कि जब किसी की शादी होती तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारती थी। और अजीब बात यह थी कि 1 महीने बाद वह गर्भवती हो जाती। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस परंपरा को नहीं माना और अपनी दुल्हन को दादाजी के पास नहीं भेजा। लेकिन शादी के 2 साल बाद भी हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेजा और खुद छुपकर देखने लगा। जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी परिवार के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग गलत रास्ते पर चल निकले तो उस परिवार का क्या होगा। मेरे दादाजी मेरे लिए आदर्श थे, लेकिन उनकी सच्चाई जानने के बाद मैं सदमे में था। हमारा परिवार दूसरों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा यह मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि मैं इसे रोक लूंगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम एक पढ़े लिखे अच्छे परिवार से थे। हमारी संयुक्त परिवार थी, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे दादा थे। बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। वह भी सभी से बहुत प्यार करते थे और कभी किसी को डांटते भी नहीं थे। लेकिन हमारे परिवार में एक अजीब सी परंपरा थी जिसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटियां देने से इनकार कर देते थे। इसीलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से देखता रहा था कि हमारे घर में जिस किसी की भी शादी होती, जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर आती, वह पहली रात दादाजी के कमरे में ही गुजारती। बचपन में तो मुझे इस चीज की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यह अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि सच्चाई जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं होता था और यह सिलसिला सालों से चला आ रहा था। हैरत की बात तो यह थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती वह 1 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती थी। लेकिन मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी और मैं इसके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मैं अपने सारे भाइयों में तीसरे नंबर पर था और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस पर मेरी उन सब से बहुत बहस भी हुई, लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था। और अब मुझे इस चीज का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा, लेकिन मैं यह नहीं करना चाहता था। शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों से कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार सामान्य ही था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे कि तुमने गलत किया, अब सारी जिंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाऊं, कैसे अपनी पत्नी को किसी दूसरे के कमरे में भेजूं। भले ही वह मेरे दादा हों, लेकिन मेरी पत्नी के लिए तो गैर ही हैं। मैं कभी इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी यह परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में डाल रही थीं। क्योंकि हमारे परिवार में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे जिनके पास इतने सालों से कोई बच्चा नहीं था और कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी पत्नी अब खोई खोई सी रहने लगी थी, शायद डिप्रेशन में आ गई थी। वह चिड़चिड़ी सी हो गई थी। एक दिन उसने खुद कहा कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दें। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बिना बच्चे के तो नहीं रह सकते, इसलिए आपको यह करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं था और मैंने उसे डांटकर चुप करा दिया कि अगर बच्चा होना होगा तो भगवान हमें दे देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी और कोई उम्मीद नजर न आने की वजह से मैं भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। जहां बाकी सबने अपनी पत्नियों को दादाजी के कमरे में भेज दिया था, वहां मैंने भी अपनी पत्नी को भेजा तो उससे क्या हो जाएगा।
आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा कि मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़कर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है और उसके बाद वह कुछ भी नहीं बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊंगा और देख लूंगा। लेकिन उसी रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्योंकि मैं वादा कर चुका था, इसलिए उस रात को मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में गई। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में ही थी। मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उसके बाद एक अजीब सी खुशबू आई। मुझे कुछ होश नहीं रहा। सुबह जब होश आया तो मैं उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ कि दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या जरूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी मर्जी से उसे भेजा था। अब तो यह बात मुझे और भी गलत लगने लगी, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। मैंने दादाजी से भी सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, इसका वक्त आया तो मैं इसका जवाब तुम्हें खुद दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। फिर सच में 1 महीने के बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि यह बच्चा मेरा है भी या नहीं। लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा। लेकिन दिल के अंदर शक खत्म ही नहीं हो रहा था और मैंने अपनी पत्नी के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोच लिया कि मैं बच्चे के पैदा होने के बाद उसका DNA टेस्ट करवा लूंगा और फिर दादाजी से सवाल करूंगा। वह वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे की खुशी महसूस करता वह एक रात मेरे दिमाग में आ जाती और मैं ठीक से खुश भी नहीं हो पाता। मैं परेशान था कि किसी तरह वह वक्त खत्म हो और भगवान ने मुझे चांद जैसा बेटा दिया। यह खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसलिए सभी बहुत ज्यादा खुश थे और सबसे ज्यादा शायद मेरे दादाजी खुश थे, क्योंकि अपने सभी बच्चों में उन्हें सबसे ज्यादा मुझसे प्यार था और मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज्यादा थी। मेरी आंखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा परिवार खुशियां मनाकर चला गया तो एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बाहर घुमा कर लाता हूँ, और बच्चे को अस्पताल ले गया। वहां जाकर मैंने अपना और बच्चे का DNA टेस्ट करवाया। मेरे मन में कहीं न कहीं यह बात थी कि यह बच्चा मेरा नहीं है और यही चीज मुझे दिल से खुशी नहीं दे पा रही थी, इसलिए मुझे टेस्ट करवाना पड़ा। रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। 3 दिन मैंने कैसे गुजारे यह मुझे ही मालूम है। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन सुबह से ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर यह बच्चा मेरा नहीं हुआ तो मैं कैसे उसको अपना बच्चा मान लूंगा और दादाजी से क्या सवाल करूंगा, जबकि मैंने खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़ा था। जब रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पकड़ते हुए मेरा BP हाई हो गया। शायद बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वजह से मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर वालों को बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वे सब यहाँ आएंगे तो टेस्ट का राज भी खुल जाएगा। रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वह खोलकर देख सकूं कि उसमें क्या है। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने बाकी सब की तरह जो है जैसा है उसी आधार पर फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैंने क्यों इस सारे चक्कर में पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं वह रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया था, लेकिन 3-4 घंटे गुजरने के बाद भी मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा न कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खोलकर देख लूं। आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देख लूंगा। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर ही नहीं था कि मैं इस राज पर से पर्दा उठा सकूं। इसलिए 1-2 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया। जब मैंने दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढा तो वह मुझे मिली ही नहीं। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई थी।
मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वह रिपोर्ट मुझे मिली ही नहीं। मुझे समझ आ गया कि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इस राज से पर्दा उठा दूं। इसलिए मैंने जो है, जैसा है, उसी आधार पर अपने बच्चे को स्वीकार कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। अब वही सवाल दोबारा से मेरे दिमाग में घूमने लगे कि इस बार मैंने पत्नी को दादाजी के कमरे में भी नहीं भेजा था, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई और क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी। कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर वही सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसको दोबारा ले जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था। इसलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं हॉस्पिटल चला गया और इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी वह बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग चकरा गया कि अगर यह बच्चा मेरा ही था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ और सिर्फ एक दिन दादाजी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे यह बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल अब टेंशन फ्री हो चुका था कि वह बच्चा मेरा ही है। इसलिए मैंने अपने आसपास ध्यान देना शुरू किया कि मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवियों ने सिर्फ एक ही रात दादाजी के कमरे में गुजारी है। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वह गलत है। अगर वह गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना क्यों जरूरी है? वहां ऐसा क्या होता है? अब मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई अब जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था और अब उसकी पत्नी के साथ फिर वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे इस राज को जानना था, लेकिन कैसे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब भी मैं इस बारे में दादाजी से सवाल करता था तो दादाजी मुझे चुप करवा देते थे और हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा, मुश्किल वक्त गुजर चुका है। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता, क्योंकि शायद वह मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे थे कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया था, लेकिन कभी समझ न सका कि वह किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। फिर इस बात को भी 1 साल गुजर गया और मेरे भाई की भी शादी आ गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहकर मालूम करना था कि दादाजी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना बनाया कि मेरा एक दोस्त बहुत बीमार है और मुझे इमरजेंसी में वहां जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैं उन सबके सामने उठा और बाहर निकल गया। सबने यही समझ लिया कि मैं दोस्त की तरफ चला गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। वह कमरे में नहीं थे। मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतजार था कि कब दादाजी और नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी। उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति से इंतजार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठने जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह वही बहस थी जो हर दुल्हन शादी के बाद करती थी, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजाई जाती है और जब उसे पहली रात को ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है तो यकीनन उसके लिए यह बर्दाश्त से बाहर होता है। यह ड्रामा मैंने कई सालों से देखा था, इसलिए खामोश हो गया और आखिरकार वही हुआ जो हम सब के साथ हुआ था। थोड़ी देर बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, दादाजी उठकर वॉशरूम चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। वह घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करते ही दादाजी ने जेब से हाथ निकाला और उनके हाथ में रुमाल था। उन्होंने वह उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर ही वह दुल्हन बेहोश हो गई। मुझे पहले से मालूम था। मुझे इंतजार था कि अब दादाजी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से वक्त निकला। सुबह के करीब जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया।
लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैंने दादाजी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। बार बार मैं सोचता हूँ कि ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को यह सब करना पड़ा। मैंने बहुत बार बातों में उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात को टाल देते थे। इस बार दुल्हन को 2 महीने गुजरने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ। अब तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सभी ने इंतजार किया कि भगवान की ही तरफ से देर हो सकती है। दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दादाजी ने कहा, इस घर में कोई इंसान यह राज जान चुका है। अगर यह बात किसी और को मालूम न होती तो अब तक बहू गर्भवती हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि दादाजी को कैसे मालूम हो गया कि यह राज कोई और जान चुका है। लेकिन मैं खामोश रहा और बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजर गए तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा, मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन यह राज जान चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकूंगा। जो आदमी यह राज जान चुका है, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि सवाल करने का यही सही वक्त है। मैंने कहा, दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा, बाकी सब घर वाले बाहर जाएं और तुम मेरे पास बैठो। सबके जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया तो दादाजी ने पूछा, सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम यह राज कैसे जानते हो। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा, तुम इस राज को जान चुके हो तो अब यह राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा, भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता है। मेरे मरने के बाद यह राज सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ गलतफहमी है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाएं। मेरी तरफ से मैं कोई भी गलतफहमी अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने दादाजी से सीधे सीधे सवाल किया, यह सब क्या है? आप मुझे पूरी बात समझाइए ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा, सबको यही लगता है कि मैं जो भी दुल्हन आती है उसके साथ पहली रात कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना और यह सारी चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थीं। हमारे खानदान में कोई भी औरत जब गर्भवती होती थी तो एक जादूगर ने जादू के जरिए से उसकी औलाद को बांध दिया कि इस खानदान में कभी भी औलाद नहीं हो सकती। एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि 7 पीढ़ियों तक आपको यह काम करना ही पड़ेगा। और वह यह काम है कि घर में शादी होकर जो भी दुल्हन आएगी उस घर का जो भी बड़ा होगा वह उसे एक रात अपने पास रखेगा और कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि उस बुजुर्ग ने बताए थे। ये मंत्र किसी और को मालूम नहीं होने चाहिए। इसलिए जो भी दुल्हन होती थी उसे बेहोश कर दिया जाता था और मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्से में काला धागा बांधा जाता था। यह काम 7 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मुझसे पहले मेरे दादाजी और उनके दादाजी यह सब करते थे। अब तुम लोग 7वीं पीढ़ी हो। तुम लोगों के बाद यह काम नहीं करना पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसलिए जादू का असर वहां पर था और तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया था और इसलिए तुम्हें बच्चा हो गया। यह राज कोई भी नहीं जानता है। मैंने आज तक अपने घर की किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वह मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद यह सच सबको बता देना, जिससे कि सबके दिलों से मेरे लिए शक खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रह गया और उनसे वादा किया कि उनके मरने के बाद यह राज सबको बता दूंगा। दादाजी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको इकट्ठा किया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद सबके दिलों में दादाजी के प्रति जो भी शक था वह खत्म हो गया। दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटियां निकाल कर बहते हुए पानी में बहा दी। इस तरह 7 पीढ़ी पहले होने वाले एक जादू से हम सब की जान छूट गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको